हेलो, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। आई विश अभी तक जो भी पेपर किए हैं बहुत ही अच्छे हो रहे होंगे एंड आई बिलीव यू पीपल आर डूइंग वेरी वेल एंड वेरी नाइस। तो मैथ्स का पेपर हो गया है, इंग्लिश का पेपर हो गया है। आई विश कि अब हमारा पेपर कौन सा है, साइंस का जो 10th मई को है, हिस्ट्री का, फिजिक्स का और बायो का। सारे वीडियो अपलोड कर दिए हैं, प्लीज़ हैव अ लुक, पूरा वीडियो देख लेना एग्जाम देने के जाने के पहले। एंड डेफिनेटली अभी से देखना शुरू करो, 3-4 दिन है रिवीजन के लिए। वीडियो से ये हेल्प मिल जाएगी कि कौन कौन से टॉपिक फटाफट कवर करने हैं और कितना इंपॉर्टेंट किस तरह से क्वेश्चंस आ रहे हैं। एंड आपने अगर अच्छे से प्रिपरेशन की है तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं। और इन केस अगर थोड़ी बहुत प्रिपरेशन रह गई है तो फटाफट वीडियो देखो, उनको रिवाइज करो, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। जितनी भी चीज़ें मैंने बताई हैं शॉर्ट वीडियोज़ हैं एंड डेफिनेटली दे विल हेल्प यू आउट। एक केमिस्ट्री का वीडियो डाल चुकी हूँ, ये भी केमिस्ट्री का ही है, सेकेंड चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। एंड इसके बाद बायो और फिजिक्स, वो भी आपको कल तक वीडियोज़ मिल जाएंगे। एंड जस्ट लर्न विद मी। और वीडियो के एंड में मिलती हूँ और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलना। शॉर्ट वीडियोस ही डाले हैं जिससे बहुत ज़्यादा टाइम ना लगे, तो कॉन्सेप्ट को देखते चलना और क्या क्या चीज़ें आ रही हैं इनको लर्न करते चलना, समझ के चलो। और बहुत सारे ब्रिलियंट स्टूडेंट्स, महानुभाव होते हैं कि जो एक रात में ही बुक कवर कर लेते हैं। तो अभी तो आपके पास 2-3 दिन है, जस्ट रिवाइज थॉरली, आगे शुरू करते हैं, राइट। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स की पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ क्या है, ये टॉपिक्स ही कवर कर लेना बहुत है। सबसे पहले डॉबिनियर-स्ट्रैट्स, एटॉमिक मास। देखो इसमें मैंने एटॉमिक मास लिखा हुआ है, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव में भी डैश लगा के एटॉमिक मास है, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ में भी एटॉमिक मास है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या है, एटॉमिक नंबर। क्लियर? तो सबसे पहले तो ये याद रखना है कि डॉबिनियर्स, न्यूलैंड और मेंडलीव मीन्स कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के पहले जितने भी एलिमेंट्स क्लासिफाई हुए और उनको अरेंज किया गया, उसका जो बेस था सबसे पहले तो हमें यही याद करना है, उसका बेस क्या था, एटॉमिक मास था। एटॉमिक नंबर नहीं था, एटॉमिक मास था, राइट। डॉबिनियर-स्ट्रैट ने भी जो भी एलिमेंट्स थे उनको कैसे रखा था, एटॉमिक मास के बेस पे। तो ट्रैट्स पढ़ने हैं, न्यूलैंड ऑफ ऑक्टेव्स, इसके बाद इनके एग्जाम्पल्स। मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ हमें पढ़ना है, मेंडलीव की अचीवमेंट्स क्या है और लिमिटेशंस क्या है। और फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पीरियोडिसिटी क्या होती है, एटॉमिक साइज, वैलेंसी, एटॉमिक रेडियाई, आयनाइजेशन एनर्जी, ग्रुप्स और पीरियड्स में एलिमेंट्स का क्या मूवमेंट होता है, क्या प्रॉपर्टी चेंज होती है, वेरिएशन ऑफ पीरियड प्रॉपर्टीज़ इन पीरियोडिक टेबल, और इसके बाद इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इतनी सारे हमें ये सारे तो टॉपिक्स हमें क्लियर करने हैं। पहले मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इंपॉर्टेंट है तो पहले ये करेंगे, इसके बाद लास्ट तक देखना, फिर हम टॉपिक सारे ही कवर है बट स्टार्ट करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से। सबसे पहले लर्न करो कितने नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने हैं, 18, और पीरियड्स कितने हैं, 7। क्लियर? इसमें भी अब हमें पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले जो पिंक कलर का दिख रहा है, राइट, ये हो गया हमारा फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप और 17 और 18 ग्रुप। ये हमें ज़्यादा कंसर्न, इनसे ही मेनली क्वेश्चन आपके आ जाएंगे। फ्लोरीन, क्लोरीन, जैसे 17 है, इसके बाद 17 को क्या बोलते हैं, 18 को क्या बोलते हैं, ग्रुप 1 के एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं, ग्रुप 2 के एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं, फर्स्ट को क्या बोलते हैं हम, एल्कली मैटर्स, सेकेंड को क्या बोलते हैं, एल्कलाई अर्थ मैटर्स। 17 फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हमारे क्या हो गए, हैलोजेंस। प्लस जो हमारा लास्ट है 18 ग्रुप, इनको इनर्ट गैस भी बोलते हैं, ज़ीरो गैस भी बोलते हैं, क्योंकि ये बहुत लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, बहुत ज़्यादा कम रिएक्ट करते हैं। और एक क्वेश्चन ऐसे भी बन जाता है कि इनकी लेट डिस्कवरी क्यों हुई, ग्रुप 18 की लेट डिस्कवरी क्यों हुई, क्योंकि ये लीस्ट रिएक्टिव थे, जल्दी रिएक्ट नहीं किया, तो इतनी जल्दी इनकी खोज नहीं हो पाई, लेट डिस्कवर हुआ। ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद इनके कॉन्फ़िगरेशन पे बेस क्वेश्चन आएंगे। तो अभी हमें मेन सबसे ज़्यादा फोकस कर लेना ग्रुप 1, ग्रुप 2, 17 और 18। चलो आगे देखते हैं। एटॉमिक रेडियस सबसे इम्पॉर्टेंट, एटॉमिक रेडियस क्या होती है, इससे रिलेटेड भी बहुत क्वेश्चन होते हैं। रेडियस, एटम का स्ट्रक्चर सबको पता है, सबसे अंदर न्यूक्लियस होता है, फिर KLMSS शेल्स होती हैं। तो जिस एलिमेंट के एटॉमिक नंबर के हिसाब से अगर उसके 2 शेल हैं, 3 शेल हैं, तो न्यूक्लियस से और जो आउटर मोस्ट शेल होगी उसकी अगर हम डिस्टेंस लेंगे तो वो एक रेडियस जैसा हो जाएगा ना सर्कल का, उसको बोलते हैं एटॉमिक रेडियस। डाई एटमिक
एलिमेंट कंसिस्टिंग 2 एटम्स, जैसे H2, N2, Cl2। क्लियर? हैलोजेंस वर्ड आएगा तो हैलोजन मतलब समझ जाना ग्रुप 17 के एलिमेंट्स जो गैसियस नेचर के होते हैं, और उनमें जैसे क्या आ जाएगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। देन आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, एक इलेक्ट्रॉन को, किसी भी इलेक्ट्रॉन को उसके आउटर मोस्ट शेल से निकालने के लिए जितनी एनर्जी की ज़रूरत होती है उसको बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। देन नोबल गैसेस ग्रुप 18, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टन, ये क्या होंगी, स्टेबल होती हैं, कलरलेस होती हैं, ऑर्डरलेस होती हैं। और स्टेबल क्यों होती है, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट जो शेल होती है वो कम्प्लीटली फिल्ड होती है, और इसीलिए ये डिस्कवर बहुत लेट हुए थे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एटम जो हाईएस्ट इन एनर्जी, जो आउटर ऑर्बिटल में होते हैं और रिएक्शन में यही पार्टिसिपेट करते हैं, ये याद रखना, ठीक है। आयनाइजेशन एनर्जी में क्या होता है, अमाउंट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, वो होता है आयनाइजेशन। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मीन्स द अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेटेड, जो निकल रही है एक इलेक्ट्रॉन को अगर हम किसी एटम के अंदर ऐड कर रहे हैं, तो ये आयनाइजेशन का ऑपोजिट हो जाता है, ठीक। ये भी हमेशा याद रखना। इसके बाद अब हम देखते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। सबसे पहले 18 वर्टिकल कॉलम्स है जिनको ग्रुप बोलते हैं, और 7 हॉरिजॉन्टल रोज है जिनको हम पीरियड्स बोलते हैं। ग्रुप 1 एलिमेंट को बताया मैंने अभी पहले भी, अल्कलाई मेटल्स बोलते हैं। मेटल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्यों होते हैं, क्योंकि ये हमेशा एक इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। लाइक सोडियम, सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 2 8 1, ग्रुप 1 भी है, लास्ट में वैलेंसी भी 1 होगी। तो 1 क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन को इसको अपने को दे के स्टेबल बनाना, ऑक्टेट बनाना ज़्यादा इजी हो जाता है, तो एक इलेक्ट्रॉन दे के ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाता है। सेम ग्रुप 2 के क्या होते हैं एलिमेंट्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं। इनके लास्ट में सबका कॉन्फ़िगरेशन में लास्ट क्या होगा, 2, क्योंकि ये क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स दे के और इन पे 2 प्लस 2 का चार्ज आ जाएगा। ग्रुप 17 इनको हैलोजेंस बोलते हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव। इनके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये एक इलेक्ट्रॉन लेना इनके लिए इजी होता है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, और -1 का चार्ज होता है। फिर ग्रुप 18 एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स आर नोन एज नोबल गैस, जीरो गैस एलिमेंट भी बोलते हैं, इनर्ट गैस भी बोलते हैं, और इनके शेल्स कम्प्लीटली फिल्ड होते हैं। हैलोजेंस में हमें ये याद रखना है कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं और गैस होते हैं, हमेशा याद रखना, ये क्या होते हैं, गैसियस इन नेचर होते हैं। और मेटल्स जो है वो हमें पता है सॉलिड। और अब जो मैं ये शेयर कर रही हूँ ना, इसको बहुत ध्यान से देखो, इधर से डेफिनेटली क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, तो ध्यान से समझो। प्रॉपर्टीज़ की कोई भी अक्रॉस द पीरियड और अक्रॉस द ग्रुप, डाउन द ग्रुप, अक्रॉस द पीरियड मीन्स लेफ्ट टू राइट, डाउन द ग्रुप मीन्स टॉप टू बॉटम, क्या प्रॉपर्टीज़ चेंज होती है एलिमेंट्स की। तो सबसे पहले मेटालिक कैरेक्टर। मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, जब अक्रॉस द पीरियड मतलब लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो सबसे पहले पता है एल्कली मेटल है, फिर अर्थ मेटल है, फिर इसके बाद आपके सेमी मेटल, मेटलॉइड्स आएंगे, फिर गैसेस आएंगे, फिर इनर्ट गैसेस। मतलब कि मेटलिक कैरेक्टर पीरियड्स में क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है, ऐसे समझो। बट ऊपर से नीचे तो लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है ना, तो डाउन द ग्रुप क्या होगा, इंक्रीज होगा हमेशा। अब नॉन मेटालिक कैरेक्टर इसका उल्टा, पीरियड्स में क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि गैस कैरेक्टर आगे आगे बढ़ता जाता है ना, और मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होता जाएगा। एटॉमिक साइज देखो, एटॉमिक साइज क्या होगा, जब नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं, ठीक है, याद रखना, जैसे कि 3 है लिथियम का, फिर सोडियम का क्या हो गया, बिल्कुल 11 हो गया, तो नंबर ऑफ शेल बढ़ रहे हैं। जब शेल बढ़ेंगे ना, तो शेल बढ़ने से क्या होता है, रेडियस भी बढ़ेगी, क्योंकि सर्कल साइज बड़ा हो रहा है। बट जब शेल ना बढ़ के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ने से क्या होता है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के नंबर्स आउटर शेल में ज़्यादा होने से उनके बीच का साइज रिड्यूस होता है, क्योंकि फोर्स लगता है, क्लियर, तो साइज डिक्रीज होगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा, जब हम अक्रॉस द पीरियड जाएंगे लेफ्ट टू राइट, तो पता है क्या होता है,
ए पहले सीधे सीधे नंबर हमारे बढ़ते जाते हैं। फर्स्ट का क्या वैलेंसी होती है, 1 होती है, सेकंड ग्रुप की क्या होती है, 2 होती है, फिर 3, ऐसे करके बढ़ेगी। बट डाउन द ग्रुप सेम होती है। क्यों? जैसे लिथियम सोडियम फर्स्ट एल्कली मेटल है तो सबकी 1 1 1 होती है कॉन्फ़िगरेशन। सेकेंड ग्रुप में सबकी क्या होती है, 2 2 होती है, इस तरह से। ठीक, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी समझाया था ना कि जो इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए जब हम शेल में जाते हैं तो पीरियड्स में वो क्या होती है, इंक्रीज होती है, और ग्रुप में क्या होती है, डिक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर बढ़ता है, याद रखना, पीरियड्स में। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन को ऐड करने में क्या होगा, पीरियड्स में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होगी और ग्रुप में क्या होगी, डिक्रीज होती है। इसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सेम एफिनिटी का ही कॉन्सेप्ट है, क्योंकि एफिनिटी मीन्स भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को ऐड करना, तो वो नेगेटिव कैरेक्टर ज़्यादा होता है, तो पीरियड्स में इंक्रीज होती है और डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है। आयनाइजेशन एनर्जी अक्रॉस द पीरियड इंक्रीज होगी और डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती जाती है। इसके बाद नेचर ऑफ ऑक्साइड्स नेचर ऑफ ऑक्साइड अक्रॉस द पीरियड डिक्रीज होगा, ग्रुप में इंक्रीज करेगा। रिड्यूसिंग नेचर अक्रॉस द पीरियड डिक्रीज करता है और ड्यू टू मेटल डाउन द ग्रुप नीचे क्या होगा, इंक्रीज करेगा। मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा ग्रुप फर्स्ट टू फोर्थ और उसके बाद डिक्रीज करेगा, क्योंकि उसके बाद गैसेस ज़्यादा स्टार्ट होते हैं। और सेम डाउन द ग्रुप क्या होगा, डिक्रीज करेगा पहले फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिर इंक्रीज करेगा 5th to 7। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से बनेंगे। एक्टिविटी बेस्ड भी अगर बनेंगे तो कोई एलिमेंट होगा, बस एक चीज़ याद रखो, कोई भी एलिमेंट होगा उसका कॉन्फ़िगरेशन दिया होगा, या फिर तुम उसका कॉन्फ़िगरेशन याद रखना, बेसिक कुछ ही एलिमेंट्स है और उसको याद रखे ना, उन्हीं पे बेस सारे क्वेश्चंस आएंगे। आया समझ में? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल लोगे तो सब कुछ उसी पे बेस है। तो हमें ये भी पता होगा कि अच्छा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है, तो ये क्या करेगा, इसके लिए इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना इजी है कि गेन कर रहा है। इससे पता लगेगा ये गैस है कि मेटल है, और एक बार ये पता लग गया तो अपने आप ही सारे क्वेश्चंस के आंसर्स निकल आएंगे। ये हो गया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। नेक्स्ट, डॉबिनियर-स्ट्रैड बुक में सबसे पहले है, लेकिन पहले मैंने मॉडर्न कंप्लीट किया है। अब देखो ट्राइड्स में सिर्फ इतना याद रखना है, ट्राइड्स इसी से याद रख लो ट्राई के। इन्होंने क्या किए थे, सिर्फ 3 ही आइडेंटिफाई कर सके थे ये एलिमेंट्स के ये ट्राइड फॉर्म्स को, जिसमें 3 देखो क्या है, लिथियम सोडियम पोटेशियम, कैल्शियम स्ट्रोंटियम बेरियम एंड क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। ये इतना पढ़ना है। इनके ट्राइड्स याद कर लो और ये याद कर लो कि इनका बेस क्या था, एटॉमिक मास की फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के एटॉमिक मास का एवरेज जो होगा वो हमेशा उसके बीच वाले के बराबर होगा। बस इतना ही इसमें पढ़ लो और ये एग्जाम्पल मैंने जो शेयर किया है इतना कर लो। ऑक्टेव में सिर्फ कितना पढ़ना है कि न्यूलैंड ऑक्टेव, जैसे सा रे गा मा पा धा नी सा, तो सा और 8th क्या है, सा पे ख़त्म है ना, तो फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी उसके 8th एलिमेंट से मैच करती है। बट इसमें इसका ड्रॉबैक इनका ये था कि सिर्फ ये कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल थी, इसके बाद ये इनकी ऑक्टेव नहीं बन रहे थे। तो सिर्फ इतना ही याद करना है कि प्रॉपर्टी क्या थी, एक एग्जाम्पल और कहाँ तक एप्लीकेबल थी और इसका मेन ड्रॉबैक क्या था। बस नेक्स्ट हम मूव करते हैं मेंडलीव। ट्रायड एंड ऑक्टेव के बाद कुछ हद तक हमारे मेंडलीव जो थे, इनके पीरियोडिक टेबल थोड़ी सक्सेसफुल मानी गई थी, जिन्होंने, क्योंकि इन्होंने 63 एलिमेंट्स तक डिस्कवर किए थे। बट इनका भी बेस क्या था, एटॉमिक मास। और इन्होंने ये बोला था फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जो एलिमेंट की है वो उनकी पीरियोडिक फंक्शन है, किससे रिलेटेड, उनके एटॉमिक मास के बेस पे। और इन्होंने कैसे इंक्रीज किया था, एटॉमिक मास के बेस पे अपने पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को अरेंज किया था। इनके अचीवमेंट्स क्या थे कि इन्होंने उस टाइम 63 सबसे ज़्यादा एलिमेंट्स डिस्कवर करे थे और इनकी हेल्प से कई सारे न्यू एलिमेंट्स और डिस्कवर किए थे। और इन्होंने कुछ स्पेस रखा हुआ था और कि फर्दर जो डिस्कवरी होगी उनके लिए। बट लिमिटेशंस, एलिमेंट्स विद लार्ज डिफरेंस इन देयर प्रॉपर्टीज़, कि जैसे एक ही ना सेम ग्रुप में थे लेकिन वो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी बहुत डिफरेंट थी। हाइड्रोजन की पोजीशन फिक्स नहीं थी एंड इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस वर नॉट स्ट्रिक्टली फॉलोड। अगर एक इनका पीरियोडिक टेबल देखो ना तो उसमें एक एलिमेंट ऐसा है, एक दो की, जिसमें क्या है, पहले उसका अगर एटॉमिक मास ज़्यादा भी है तो उसको प्लेस किया गया है। और आइसोटोप्स के लिए भी कोई भी स्पेस इन्होंने नहीं रखा था, नो प्लेस फॉर आइसोटोप्स इन द पीरियोडिक टेबल, कि जो आगे डिस्कवर होंगे।
तो और इसके बाद एका का कॉन्सेप्ट दिया था, एका सिलिकॉन, एका एल्यूमिनियम, ये याद रखने की ज़रूरत है। तो मेंडलीव में भी हमको इतना पढ़ना है कि इन्होंने कितने एलिमेंट्स निकाले, इनका बेस क्या था, अचीवमेंट्स क्या थे, लिमिटेशंस क्या थे, इतनी चीज़ों को हमें इनमें से पढ़ना है। एंड आई बिलीव कि ये वीडियो आपको अच्छे भी लगे होंगे और सारे कॉन्सेप्ट क्लियर भी हुए होंगे। मेक श्योर पेपर जाने के पहले अभी 2-3 दिन ये वीडियोस देख लो। वीडियो देखने के बाद उन टॉपिक को अच्छे से रिवाइज कर लो एंड आई एम 100% डैम श्योर कि आपका पेपर बहुत ही अच्छा जाएगा। माई बेस्ट विशेस आर विथ यू एंड फटाफट वीडियो को देखो, लाइक करो एंड एज यूजुअल सब्सक्राइब।